हाय फ्रेंड्स, आज शुरू करते हैं आवर हाउसवाइफ का पार्ट 38। पिछले पार्ट में हमने सुना था मिस हुसैन जान के साथ क्यों टॉर्चर कर रहे थे, उसके पीछे का राज क्या है। दूसरी तरफ इब्बो और चैन दोनों रोमांटिक टाइम स्पेंड कर ही रहे थे कि मिसेस हुसैन जल्दी वापस आ जाते हैं उन्हें रेड आयरन पकड़ने के लिए। अब आगे की स्टोरी। मिसेस हुसैन पहले जान के रूम के डोर को नॉक करते हुए कहते हैं, शाहजहान तुम कहाँ पर हो यूजलेस बॉय, तुमने मेरे बेटे के लिए खाना क्यों नहीं बनाया, क्या तुम रूम के अंदर हो। वो रूम के अंदर जाकर चेक करने लगते हैं जहाँ पर जान नहीं था। इब्बो और जान जैसे ही मिसेस हुसैन की वॉइस सुनते हैं वो दोनों तो पूरी तरह घबरा जाते हैं। जान तो डर के वजह से वो रोने भी लगा था। वो तो पूरी तरह ट्रेम्बलिंग करने लगा था। वो आज तो हम लोग मर जाएंगे, तुम्हारी माँ मुझे ज़रूर मार डालेंगे, अब हम लोग क्या करेंगे। जान की बॉडी पूरी तरह शिवरिंग करने लगा था। इब्बो तो अपने मदर के वॉइस सुनकर वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया था। वो कुछ कहे उससे पहले ही वो पूरी तरह फ्लिंच हो जाता है जब मिसेस हुसैन इब्बो के डोर को नॉक करते हैं। इब्बो इब्बो जल्दी डोर ओपन करो, तुमने अपने रूम को क्यों लॉक किया है, क्या जान तुम्हारे साथ है, तुम्हारे लिए यही बेटर होगा, उसे जल्दी बाहर निकालो। इब्बो की हार्ट तो प्रशांत करने लगा था। ये नहीं है कि वो अपनी मदर से घबरा रहा था, वो बस जान के लिए बहुत ज़्यादा घबरा गया था। जान जो बहुत ज़्यादा रोने लगा था। इब्बो जान के आंसुओं को वाइप करते हुए सहाय करते हुए कहता है, तुम बाथरूम के अंदर चले जाओ, अब बस मत करना, मैं सब कुछ हैंडल कर लूँगा, बस मुझ पर भरोसा करो। जान इमीडिएटली अपने सारे कपड़े लेकर बाथरूम के अंदर चला जाता है और सारे कपड़े पहनने लगता है। जैसे ही वो देखता है जान अब रूम में नहीं है, तब वो अब डोर खोलने के लिए जाता है। वो अपने सामने अपनी मदर को देखकर पहले तो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है, फिर हिम्मत करते हुए कहता है, क्या हुआ, आप मेरे डोर को इतने ज़ोर से नॉक क्यों कर रहे हैं, आप क्या चाहते हैं, आप हमेशा मेरे मूड को इस तरह स्पॉइल क्यों करते रहते हैं। वैसे ही ये मैरिज तो मेरा दिमाग खराब करके रख गए हैं। मिसेस हुसैन डोर को पुश करते हुए खोलने की कोशिश कर रहे थे मगर इब्बो उन्हें खोलने नहीं दे रहा था। मिसेस हुसैन गुस्सा होते हुए कहते, तुम इस तरह ब्लॉक करके क्यों रखे हुए हो, जान कहाँ पर है, तुम मुझसे क्या छुपा रहे हो, जल्दी से डोर ओपन करो। ये कहकर फिर से डोर को पुश करते हैं। इब्बो के चेस्ट पर हिट होने की वजह से उसे दर्द होता है। इब्बो भी गुस्सा होते हुए कहता है, आप इस तरह करना बंद करेंगे, मैं कुछ करने में बिजी था, आप श्योर है आप उसे देखना चाहेंगे। इब्बो के चेस्ट में तो ट्रेम्बलिंग करने लगा था मगर उसके कोल्ड फेस एक्सप्रेशन से वैसे ही सब कुछ छुप जाता है। मिसेस हुसैन कहते हैं, मुझे कोई परवाह नहीं, तुम क्या कर रहे हो, जल्दी डोर ओपन करो इब्बो। इब्बो कहता है, ठीक है, ये कहकर वो डोर ओपन कर देता है। इब्बो तो बस यही प्रे कर रहा था कि वो जल्दी यहाँ से निकल जाए। मिसेस हुसैन जैसे ही इस तरह इब्बो को निकल देखते हैं वो इमीडिएटली अपने आप ही डोर को क्लोज कर देते हैं। इब्बो स्मिक करते हुए कहता है, मैंने आपको पहले से ही कहा था मैं अंदर बिजी हूँ, मगर आप ही अंदर आना चाहते थे और मुझे इंटरपोर्ट करना चाहते हैं। मिसेस हुसैन इब्बो पर गुस्सा होते हुए कहते, तुम सेमलेस, तुम अपने आप ही ये सारे काम कर रहे थे, यही रीज़न है जो मैं तुम्हें एंजी से शादी करने के लिए कह रहा हूँ। और थोड़ा सा कूल डाउन होते हुए कहते हैं, बेटा मैं तुम्हें समझ सकता हूँ तुम्हारी ज़रूरत को भी, मगर डोंट वरी, बस नेक्स्ट वीक तक इंतजार करो, तुम्हें ये सब कुछ अपने आप को नहीं करना पड़ेगा। यांग जी वो आगे घुस गए। इब्बो चिल्लाते हुए कहता है, इनफ मदर, मुझे उस बीज का नाम नहीं सुनना, मेरे पास बहुत सारे लोग हैं बस यांग जी के अलावा, आप बस यांग जी का नाम क्यों लेते रहते हैं, आप मुझे उस बीज के साथ शादी करने के लिए क्यों फोर्स कर रहे हैं, आपको पता है उसका नाम लेते ही मेरा दिमाग खराब हो जाता है, उसका नाम मेंशन से ही मेरा मूड पूरी तरह खराब हो गया है, एक्सक्यूज़ मी। ये कहकर अपनी मदर के फेस के ऊपर ही डोर को सडन क्लोज कर देता है और अंदर आकर बड़ी जोर से रिलीफ की सांस लेता है।
सुसन कहते हैं, एक ना एक दिन तुम मुझे ज़रूर थैंक यू कहोगे। वैसे भी ये ड्राइवर का बेटा कहाँ गया? शाहजहान, शाहजहान, ये कहते हुए वो उसे ढूंढने के लिए नीचे चले जाते हैं। जहान बाथरूम से बाहर आकर इब्बो को देखता है जो वो डोर के पास पूरी तरह नेकेड था। जहान अपने हंसी को रोकते हुए कहता है, ये मत कहना तुम अपने मदर के सामने इस तरह नेकेड खड़े हुए थे। इब्बो जहान के फेस को पकड़कर कहता है, मुझे कोई परवाह नहीं। एनीवे, तुम्हें सेव करने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। और जाओ, मदर यहाँ से आने से पहले, मगर प्लीज़ नॉर्मल एक्ट करना। ये कहकर वो जहान के लिए इसको किस करता है। जहान किस को ब्रेक करते हुए कहता है, उस समलेस। ये कहकर वो इब्बो के रूम से बाहर चला जाता है। मिसेस सुसन के पास जाकर कहता है, मदर आप मुझे बुला रहे थे? मिसेस सुसन उस पर चिल्लाते हुए कहता है, तुम कहाँ पर गए थे? ये मत कहना कि तुम अपने रूम में थे, क्योंकि मैंने तुम्हें रूम चेक करके आया हूँ। जहान कहता है, मैं अपने रूम में ही था, मगर मैं बाथरूम के अंदर था। मैं थोड़ा सा सिक फील कर रहा था। वो आगे कुछ गए। मिसेस सुसन उसके बात करते हुए कहते हैं, बाथरूम के अंदर? उन्हें याद आता है उन्होंने तो बाथरूम चेक ही नहीं किया था। तुम्हें किस तरह का सिकनेस है? तुम क्लास में भी क्यों सो रहे थे? जहान कहता है, मुझे नहीं पता, शायद मुझे कोई बुखार होगा, मगर अब मैं ठीक हूँ। यंग मास्टर ने जो मेडिसिन दिया था उसे लेने के वजह से अब मैं थोड़ा सा बेटर फील कर रहा हूँ। मिसेस सुसन कहते हैं, अगर तुम्हें ठीक फील हो रहा है तो जाओ और हम लोगों के लिए डिनर प्रिपेयर करो। गेट आउट। जहान इमीडिएटली वहाँ से चला जाता है। जहान के जाने के बाद सुसन की आंखें थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाता है। अन्ना, तुम्हारा बेटा बीमार है। मुझे लगता है वो भी जल्दी मरने वाला है, मगर मैं ऐसा होने नहीं दे सकता। मैं उसमें तुम्हारी फेस को देखता हूँ। तुम मुझे छोड़कर क्यों चले गए? अन्ना, मेरी ब्यूटीफुल अन्ना, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ। ये कहकर उनके आंखों में आंसू आ जाता है। वो अपने रूम में जाने ही वाले थे कि वो किचन रूम की तरफ देखते हैं, जहान की फेस की तरफ। तुम बस उसकी तरह ही देखते हो। मैं तुम्हारे मदर को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ और तुम्हारे डैड को बहुत ज़्यादा नफरत, जिसके वजह से वो मर गई। मैं उन्हें बहुत ज़्यादा नफरत करता हूँ। ये कहकर वो अपने रूम की तरफ चले जाते हैं। संज्ञान और वेनन वो दोनों संज्ञान के रूम में थे। संज्ञान अपने बॉयफ्रेंड की तरफ देखता है जो पीसफुली सोया हुआ था। वो बहुत ज़्यादा वरीड था, मगर वो कुछ भी नहीं कर सकता। वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकता। वो 3 राउंड करने के बाद उसका बॉयफ्रेंड जो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गया था, वो पीसफुली उसके बाहों में सोया हुआ था। वो याद करने लगता है कि वेनन उसके साथ कैसे स्ट्रेंज एक्ट कर रहा है। जब भी वो यांगजी को अपने सामने देखता है, वो कितना ज़्यादा ट्रेम्बलिंग करने लगता है। वेनन, तुम मुझसे क्या छुपा रहे हो? तुम उस तरह यांगजी को देखकर इतना ज़्यादा क्यों घबरा रहे हो? मुझे तुम्हें देखकर बहुत ज़्यादा वरीड लग रहा है। जब भी तुम्हारे सामने यांगजी आता है, तुम बहुत ज़्यादा ट्रेम्बलिंग और म्यूट पूरी तरह हो जाते हो। तुम दोनों के बीच में क्या चल रहा है? तुम मुझसे क्या छुपा रहे हो? एक बार संज्ञान यांगजी के गले को पकड़ते हुए कहता है, यू बीच, मुझे नहीं पता तुम्हारे और मेरे बॉयफ्रेंड के बीच में क्या चल रहा है, मगर मैं तुम्हें वार्निंग दे रहा हूँ, मेरे बॉयफ्रेंड से दूर रहना। उससे बात बिल्कुल भी मत करना और उसे फॉलो करना भी बंद कर। अगर मैं दोबारा उसे कभी इस तरह वरीड होते हुए देखा तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। तुम्हें समझ में आया? ये कहकर उसे गुस्से से देखने लगता है। यांगजी भी डेविल से स्माइल देते हुए कहता है, मैं तुम्हारे बॉयफ्रेंड से दूर रहूँगा, और हंसते हुए कहता है, एक बार तुम्हें उसे ज़रूर पूछना चाहिए कि वो मुझे देखकर इस तरह आर्ट करने क्यों लगता है, या फिर तुम्हें लगता है, या शायद वो मेरे साथ सोया होगा। संज्ञान तो गुस्सा होते हुए चिल्लाते हुए कहता है, अपनी जुबान बंद कर। मैं अपने वेनन पर पूरी तरह भरोसा करता हूँ। वो कभी भी मुझे इस तरह चीट नहीं करेगा, और वो तुम्हारी तरह इस तरह फकिंग लूनाटिक नहीं है। मैं उसे अच्छी तरीके से जानता हूँ। वो मुझे कभी भी
हर्ट नहीं करेगा। अब यहाँ से चले जाओ और तुम उसे ब्रदर करना बंद करो, समझ में आया? ये कहकर वो यांग जी को फाइनली छोड़ देता है। संज्ञान तो वहाँ से जाने ही वाला था कि यांग जी उसे थोड़ा सा पोज करते हुए उसके चारों तरफ घूमते हुए कहता है, तुम उस पर भरोसा करते हो। ये कहकर वो एक क्रेजी की तरह हंसने लगता है। तुम्हें पता है वो तुम्हारे साथ इतना ज़्यादा इनोसेंट आर्ट क्यों करता है? तुम्हारे साथ इस तरह अच्छा क्यों है? तुम्हें नहीं लगता वो तुम्हारे साथ कोई खेल खेल रहा है? तुम्हें एक बार जानना चाहिए कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुमसे क्या छुपा रहा है। वो इनोसेंट है या फिर एक स्नेक है? वैसे भी तुम मेरे साथ दोबारा इस तरह करने की कोशिश भी मत करना, यू बास्टर्ड। ये कहकर वो थोड़ा सा संज्ञान को पुश करते हुए अपने बैग को लेकर वहाँ से जाते हुए कहता है, मेरा वेडिंग कुछ दिनों बाद है, मेरे पास बहुत सारा काम है और तुम्हारा उस फकिंग बॉयफ्रेंड के पीछे घूमने का भी मुझे कोई भी शौक नहीं है। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। संज्ञान जो बेड पर वेनन को अपनी बाहों में लेकर जो ये सारी बातें सोच रहा था, वो वेनन की तरफ देखते हुए कहता है, बेबी तुम मुझसे क्या छुपा रहे हो? तुम दोनों के बीच में क्या चल रहा है? प्लीज़ मुझे बताओ, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करने लगा हूँ। आई लव यू सो मच। ये कहकर वो वेनन के लिप्स को किस करता है। वेनन की थोड़ी सी नींद टूट जाता है तो वो संज्ञान को और टाइटली कडल करते हुए उसके पाँव में सो जाता है। अब दूसरे दिन यांग जी बस वेनन का वेट कर रहा था। जैसे ही वो देखता है वो अकेला खाना खा रहा है, वो उसके पास जाकर बैठ जाता है। वेनन तो वहाँ से चला जाना चाहता था मगर यांग जी उसे रोकते हुए कहता है, इतनी जल्दी क्यों है यू लिटिल डेविल? तुमने अपने बॉयफ्रेंड को भेजकर मुझे हरास करने की कोशिश कर रहे थे। मैं क्लियरली देख सकता हूँ कि तुम संज्ञान को सेड्यूस करके अपनी जीत हासिल कर चुके हो। फिर तुम सेंट बनकर रहते हो और मुझे उसके सामने डेविल बना रहे हो। अगर उसे एक बार पता चला कि तुम उसे सेड्यूस करके उसके साथ सोए हुए हो तो फिर तुम्हें क्या लगता है वो तुम्हारे साथ इस तरह रह सकेगा और तुम्हारे इस तरह डिस्कस्टिंग फेस को दोबारा देखेगा? वैनन तो ट्रेवलिंग करते हुए कहता है, तुम धीरे नहीं कर सकते, अगर कोई सुन लिया तो? एंजी कहती है, मुझे कोई परवाह नहीं, कोई सुने या फिर नहीं, मगर मेरी एक बात अच्छी तरीके से याद रखना, संज्ञान को कहना कि मुझसे दूर रहे, नहीं तो मैं कुछ भी कह सकता हूँ और आगे की जिम्मेदारी तुम खुद होना और मुझे ब्लेम मत करना, क्योंकि मैं किसी भी वक्त अपनी जुबान खोल सकता हूँ और मैं उसे सारी सच्चाई बता दूँगा कि तुम किस तरह स्नेक हो। अगर कुछ हुआ तो नेक्स्ट टाइम मुझे वो आगे कुछ कहे। पीछे से एक आवाज़ सुनाई देता है, मुझे नहीं लगता कोई नेक्स्ट टाइम आने वाला है। वो दोनों पीछे मुड़ कर देखते हैं। वेनन तो बहुत ज़्यादा ट्रेवलिंग करने लगा था। वो वॉइस किसका है उसे पता था, जो संज्ञान था। वो अपनी आंखें को रोल करते हुए उन दोनों के पास आ जाता है। वो क्लियरली देख सकता था कि उसका बॉयफ्रेंड कितना ज़्यादा शिवरिंग कर रहा है। उसकी आंखों में आंसू था। संज्ञान यांग जी की तरफ देखता है और उसके बाद वेनन की तरफ। वेनन कुछ कहने ही वाला था कि उससे पहले संज्ञान उसे जोर से स्लैप मारता है, जिसके वजह से वेनन नीचे गिर जाता है। वो संज्ञान की तरफ देखता है जिसकी आंखें पूरी तरह रेड हो गया था। वेनन डरते हुए कहता है, बेबी आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। संज्ञान वेनन के कॉलर को पकड़ते हुए कहता है, अपनी जुबान बंद रखो। तुमने मेरे साथ चीट किया। मुझे लगा था मैं ही था जो तुम्हारे साथ सोया हुआ था, सच्चाई बिना जाने, मगर तुमने ये सब कुछ किया था। क्यों? हाँ, ऐसा तुमने क्यों किया? तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड थे, फिर तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? अब मैं तुम्हें प्यार करने लगा था, मगर तुमने मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? वेनन रोते हुए कहता है, मैंने हमेशा तुमसे प्यार किया है इयन, मैंने कोई भी गलत नहीं किया। उस दिन तुम ही थे जो मेरे साथ सोए हुए थे क्योंकि तुम ड्रंक थे। हाँ, मैंने जो भी किया मैंने अपने दिल से किया क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता था। मैं तुम्हें
बचपन से ही प्यार करता था। मैं हमेशा तुमसे फ्रेंड से बढ़कर देखा है यन। मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। संज्ञान वैनान को पोस करते हुए कहता है, क्या कहा तुमने? मैं तुम्हें माफ़ कर दूँ? सच्चाई जानने के बाद मैंने तुम पे भरोसा किया था, मगर तुमने मेरे फीलिंग के साथ खेला है। वैनान कहता है, तुमने कभी भी मुझे दोस्त से बढ़कर नहीं देखा। तुमने हमेशा शाहजहान के पीछे ही दौड़ा है। तुमने मुझे कभी भी चांस नहीं दिया। इसीलिए मैंने यांगजी से मिला था। उसने ही कहा था कि ये सब कुछ करने के लिए, मगर मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मैं बस तुमसे प्यार करता था। संज्ञान चिल्लाते हुए कहता है, तुम कह रहे हो प्यार करते हो? इससे प्यार करते हैं? ठीक है, मैं तुम्हें नफरत करता हूँ, उस बीच से भी ज़्यादा। मैं तुम्हें देखना भी नहीं चाहता। गेट आउट। ये कहकर पपी टेली रोने लगता है और अपने बैग को लेकर वहाँ से जाने लगता है। वैनान पीछे से पकड़ते हुए कहता है, बेबी आई एम सॉरी, प्लीज़ मुझसे ब्रेकअप मत करना। मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। एक बार मुझे समझने की कोशिश करो। मैं तुम्हें कितना ज़्यादा प्यार करता हूँ। प्लीज़ मुझ पर थोड़ा सा मर्सी दिखाओ। संज्ञान अपने लिप्स को बाइट कर लेता है क्योंकि वो बड़े से रोने लगा था। वो पीछे मुड़कर वैनान की तरफ देखते हुए कहता है, तुम्हें पता है मैं तुम्हें कितना ज़्यादा प्यार करता था। मैंने तो ये प्लानिंग भी कर लिया था कि हम दूसरे कंट्री में जाकर हम लोग शादी करेंगे और साथ में रहेंगे, मगर अब सब कुछ ओवर हो चुका है। इट्स ओवर। ये कहकर वो वहाँ जाने लगता है। वैनान उसे पीछे दौड़ते हुए कहता है, बेबी प्लीज़ तुम मेरे साथ ऐसा मत करो। आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो। मैं दोबारा ऐसा नहीं करूँगा। वैनान तो बस रोने लगा था। यांगजी तो ये सब कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसा कुछ हो जाएगा, मगर उसे क्या फ़र्क पड़ता है। वह हंसते हुए कहता है, मैं ऐसा नहीं चाहता था ऐसा कुछ हो, मगर मुझे क्या परवाह तुम दोनों की ब्रेकअप हो या फिर नहीं। मेरी तो फर्स्ट प्रायोरिटी है मेरी वेडिंग, जो मैं कुछ दिनों बाद मिसेस वांग यांगजी बनने वाला हूँ। एक्सलेंट। ये कहकर वो टेबल से मुस्कान देते हुए वहाँ से चला जाता है।